दोस्तों, अपने सपने को पूरा करने की चाहत हम सबके अंदर होती है और उसके लिए हम अपनी सारी कोशिश करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही किताब के बारे में बताते हैं जो सपनों से भरी है और जिसका नाम है द अल्केमिस्ट है। यह किताब पॉलो कोएल्हो के द्वारा लिखी गई है। इस किताब ने बहुत से लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। अक्सर ज्यादातर लोग अपने ए लक्ष्य के प्रति नहीं होते हैं। कभी हमारे ए पास लक्ष्य होता है मगर उसे पाने का हौसला नहीं होता है। मगर वे ऐसी कौन सी चीजें होती है जो हमें रोकती है? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आप इस बुक से प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब से हमें अपने जीवन को नए तरीके से जीने का तरीका प्राप्त होता है और आने वाले कठिनाइयों का सामना कैसे करें, यह सब इस किताब को बारीकी में जाने के बाद पता कर सकते हैं। यह किताब हम सभी के अंदर एक नई उम्मीद जगाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूर कहीं स्पेन के शहर अंडालुसिया में एक सेंटियागो नाम का एक चरवाहा रहता था जो अपनी भेड़ों को चराया करता था। उसको दुनिया देखने का बहुत शौक था, तो वह अपनी भेड़ों को चलते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाता था और उनका ऊन बेचता था। पिछले कुछ दिनों से सेंटियागो एक लड़की के ख्यालों में गुमसुम है। वे लड़की वही है जिसे सेंटियागो पिछली बार तरीफा में ऊन बेच कर आया था। इस बार को फिर से उसी गांव तरीफा जा रहा था और उसी लड़की को ऊन बेचने और उस लड़की से मिलने। वहां पर पहुंचने से पहले रात हो जाती है, तो वह अपनी भेड़ों को खाली चर्च में छोड़कर एक पेड़ के नीचे सो जाता है। वह अपने सपने में देखता है एक बच्चा आकर उसकी भेड़ से खेलने लगता है और उसका हाथ पकड़कर पिरामिड की ओर ले जाता है और कहता है, यहाँ है तुम्हारा खजाना। जैसे ही वह बच्चा खजाने की जगह बताने लगता है, तभी उसकी आंख खुल जाती है और वह नींद से उठ जाता है। यह सपना तो पहले भी कई बार देख चुका होता है, इसीलिए वे इस सपने को सोचकर पूरा दिन बेचैन रहता है। तभी उसको याद आता है कि तरीफा में ख्वाबों को ताबीर करने वाली एक औरत रहती है। वो वहां पहुंचकर उससे मिलने जाता है और अपना ख्वाब उस औरत को बताता है। औरत उससे कहती है कि मैं तुम्हारे ख्वाब का मतलब तभी बताऊंगी जब तुम उस खजाने का 10वां हिस्सा मुझे देने का वादा करोगे। सेंटियागो खुश होकर उसकी बात मान लेता है। वो औरत उसे बताती है कि उसके नसीब में एक बहुत बड़ा खजाना है जो उसे इजिप्ट में उन पिरामिड्स के नीचे मिलेगा और उसे वहां जाना चाहिए। सेंटियागो सोचता है कि यह औरत उससे पागल बना रही है, वहां ऐसा कोई खजाना नहीं है और सोचता है उसने यहाँ आकर अपना टाइम बर्बाद कर दिया। वो वहां से चला जाता है और बाजार से एक किताब खरीदने जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। सेंटियागो उस बूढ़े आदमी से चिढ़ता है और उसे देखा और अनसुना करता है। तभी वह बूढ़ा आदमी सेंटियागो से कहता है, मैं तुम्हें उस खजाने तक पहुंचा सकता हूं। सेंटियागो सोचता है कि उस औरत ने ही इस बूढ़े आदमी को खजाने के बारे में बताया होगा, क्योंकि उस औरत ने मुझसे कोई फीस नहीं ली थी, इसलिए इस बूढ़े आदमी के जरिए मुझे पागल बना रही है। और सेंटियागो उस बूढ़े आदमी पर ध्यान नहीं देता है। फिर वह बूढ़ा आदमी कहते हैं, मैं सालेम का राजा हूँ और मुझे घूमना फिरना पसंद है और मैं भेस बदल के घूमता हूँ। फिर वह बूढ़ा जमीन पर सेंटियागो के माता पिता और उन बातों को लगता है जो उसने कभी किसी को नहीं बताई। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं उस खजाने के बारे में बता सकता है अगर वह अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा उसे दे दे। वह बूढ़ा आदमी कहता है, जब कोई जवान होता है तो उसे अपनी मंजिल का रास्ता पता होता है और वो ख्वाब देखने और उन्हें पूरा करने से नहीं डरता है। मगर जैसे जैसे समय बीता जाता है तो नकारात्मक ताकत उसके ऊपर हावी हो जाती है और फिर से लगने लगता है कि अपने ख्वाब को पूरा करना इम्पॉसिबल है और वह अपना ख्वाब छोड़ देता है। तुम चाहे कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। सेंटियागो सोचता है कि वह अपनी भेड़ों को और उस लड़की को छोड़कर इतनी दूर कैसे जा सकता है। सेंटियागो उस बूढ़े आदमी से कहता है कि वह अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा देने के बजाय वह उस खजाने का 10वां हिस्सा दे सकता है। लेकिन वह बूढ़ा आदमी उसे कहता है, अगर तुम शुरू में वही देने का प्रॉमिस करोगे जो तुम्हें मिला भी नहीं है, तो तुम उसे पाने का 10 लूज कर दोगे। सेंटियागो सोचता है कि मैं अपने माता पिता को छोड़कर आया हूँ, वे मेरे बिना जीना सीख गए होंगे, तो यह मेरे भेड़े और वे लड़की जो मुझे सही से जानती भी नहीं है, वे मेरे बिना जीना सीख लेंगे। अगले दिन सेंटियागो अपने बड़ों का 10वां हिस्सा उस बूढ़े आदमी को दे देता है और बाकी बची भेड़ों को बेचकर पैसे जमा कर लेता है। फिर भी बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि पिरामिड्स इजिप्ट में है और उसे वहां खजाना ढूंढने के लिए नेचर के सिग्नल को फॉलो करना पड़ेगा। और वह उसे पत्थर देता है नेचर के सिग्नल को पढ़ने के लिए और उसे अफ्रीका जाने वाली जहाज पर चढ़ा देता है, जहाँ से वे आगे इजिप्ट जाता है। अफ्रीका के
शहर तांजीर में पहुंचते ही सेंटियागो के पैसे लूट जाते हैं। सेंटियागो सोच रहा है कि वह बुरी तरह फंस चुका है और वह पहले कितना खुश था अपनी भेड़ों में। उसने खजाने के लिए अपनी बनी हुई जिंदगी खराब कर दी, लेकिन वह फिर अच्छी तरह से सोचता है कि यह जगह कोई अजीब नहीं है, बस नहीं है, और मैं तो पहले भी कितनी नई जगह जा चुका हूँ। वह एक हिल के ऊपर बनी हुई क्रिस्टल सेलर की दुकान देखता है और उस क्रिस्टल सेलर कहता है, क्या मैं तुम्हारे क्रिस्टल साफ कर दूं? इससे वे ज्यादा बिकेंगे और तुम मुझे इसके बदले खाना खिला देना। जब मैं क्रिस्टल साफ कर रहा होता है तो उसी वक्त 2 नए ग्राहक आते हैं। यह देखकर क्रिस्टल सेलर उसे खाना खिलाने के बाद काम पर रख लेता है। सेंटियागो सोचता है कि वह कुछ दिनों तक यहाँ काम करेगा और पैसे जमा करके अपने गाँव चला जाएगा। सेंटियागो नोट करता है कि लोग हिल पर चढ़कर थक जाते हैं और वहाँ खाने पीने का भी कोई साधन नहीं है। फिर वो क्रिस्टल सेलर को यह आइडिया देता है, क्यों ना हम क्रिस्टल में चाय बेचना शुरू कर दे। इससे हम चाय बेचकर भी पैसे कमाएंगे और हमारे क्रिस्टल भी ज्यादा बिक जाएंगे। 1 साल में सेंटियागो और क्रिस्टल सेलर पहले से भी ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। सेंटियागो सोचता है कि वो अपने गाँव बगैर शर्मिंदगी के जा सकता है और पहले से भी ज्यादा भेड़े में खरीद सकता है। स्पेन बस 2 घंटे ही दूर है। फिर वो बूढ़े आदमी की बातें याद करता है। वह सोचता है कि मैं अपने ख्वाब के 2 घंटे करीब आ गया हूँ और मुझे अपने ख्वाब पर ध्यान देना चाहिए। फिर वह जिप चल देता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो वहाँ अल्केमिस्ट की तलाश में जा रहा होता है। अल्केमिस्ट 200 साल की उम्र का होता है और तांबे को सोने में बदल देता है। जब वे दोनों अल्केमिस्ट के गांव पहुँचते हैं तो कभी कभी लोगों में जंग शुरू हो जाती है और सेंटियागो को वहाँ रुकना पड़ता है, इसलिए वह अपने साथी के अल्केमिस्ट को ढूंढने में मदद करता है। वे दोनों अल्केमिस्ट का पता पूछने के लिए एक वेब पर जाते हैं। वहां सेंटियागो की मुलाकात एक लड़की फातिमा से होती है, जिसे देखते ही सेंटियागो उससे प्यार हो जाता है। फातिमा उनको अल्केमिस्ट का पता बता देती है, लेकिन सेंटियागो हर रोज उससे मिलने वेब पर जाता है। अल्केमिस्ट सेंटियागो के दोस्त से पूछता है, तुमने मुझे ढूंढते हुए कभी सोना बनाने का प्रयास किया है? वह कहता है, नहीं। अल्केमिस्ट कहता है, जाओ प्रयास करना शुरू कर दो। सेंटियागो वहां रहकर वहां की भाषा समझने लगता है। एक दिन सेंटियागो 2 बाजों को लड़ते हुए देखता है और उसे विजन आता है कि एक आर्मी गांव पर अटैक करने वाली है। वह जाकर गांव के सरदार को बता देता है। सरकार अपने आर्मी को रेडी कर देता है, लेकिन सरदार कहता है, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। अगले दिन आर्मी सच में गांव पर हमला कर देती है। गांव वाले पहले से ही पूरे तैयार थे, इसलिए गांव वाले जीत जाते हैं। वे लोग सेंटियागो को इनाम के तौर पर 50 सोने के सिक्के देते हैं। अब वे लोग सेंटियागो को गांव का काउंसलर बना देते हैं। सेंटियागो सोचता है कि उसके पास सोना भी है और वे काम भी कर रहा है, तो वह फातिमा के साथ उसी गाँव में रह लेगा। दूसरे दिन जाकर यह बात फातिमा को बताता है। साथ में कहती है, तुम्हें अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जाना चाहिए। उसी दिन अल्केमिस्ट सेंटियागो को मिलता है और उसे समझाकर अपने साथ खजाना ढूंढने के लिए ले जाता है। कुछ दिन तक वे सफर करते हैं, लेकिन आगे चलकर कबीले वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और उन पर एक झूठा इल्जाम लगा देते हैं। अल्केमिस्ट कबीले के सरदार को कहता है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, वे बस शिकार करते निकले हैं और यह लड़का एक बहुत बड़ा अल्केमिस्ट है। आगे 3 दिन में अपने आप को हवा में बदल सकता है। वे हवा इतनी तेज होगी कि तुम्हारे सारे झोपड़े उड़ जाएंगे। वे सेंटियागो का सोना भी कबीले वालों को दे देता है। कबीले का सरदार हंसते हुए कहता है कि तुम हमें पागल मत बनाओ, अगर यह लड़का 3 दिन में अपने आप को हवा में नहीं बदल पाया तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। सेंटियागो बहुत डर जाता है और अल्केमिस्ट से कहता है, तुम्हारी वजह से मैं फंस गया, अब हम दोनों मारे जाएंगे। अल्केमिस्ट से कहता है कि तुम मौत और अपने नाकामी के डर को अपने अंदर से खत्म कर दो और लैंग्वेज ऑफ डेजर्ट पर ध्यान दो, तुम ये आसानी से कर सकते हो। तीसरे दिन सेंटियागो एक ऊंची हील पर खड़े होकर रेगिस्तान की हवा से बात करता है और एक ऐसा तूफान लाने में कामयाब हो जाता है जिससे डर के कबीले वाले उसे छोड़ देते हैं। वह दोनों रेगिस्तान में कुछ और दिन सफर करते हैं। फिर वे एक आदमी से मिलते हैं। अल्केमिस्ट उस आदमी को तांबे को सोने में बदल कर दिखाता है। सोने के 4 पीस करता है। एक पीस अपने पास रखता है वापस जाने के लिए और दूसरा पीस सेंटियागो को देता है, क्योंकि उसने उसका सोना कबीले वालों को दे दिया था, और 2 पीस उस आदमी को देता है, एक उसके लिए और दूसरा सेंटियागो के लिए। जब वे एक पिरामिड से वापस आए, यहाँ से अल्केमिस्ट और सेंटियागो का रास्ता अलग हो जाता है। सेंटियागो पिरामिड के पास पहुंचकर खजाने के लिए खुदाई शुरू कर देता है। तभी वहाँ
पर कुछ लोग आ जाते हैं और सेंटियागो से उसका सोने का सिक्का ले लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस लड़के ने खुदाई करके और भी सोना निकाला है, इसीलिए वे लोग सेंटियागो को मारते हैं और खुदाई करने के लिए कहते हैं। सेंटियागो परेशान होकर अपने ख्वाब के बारे में उन लोगों को बता देता है। उन लोगों का सरदार उन पर हंसने लगता है। ऐसा एक ख्वाब मुझे भी आया था। स्पेन में एक चर्च में एक पेड़ है, वहां पर चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ सोया करते हैं जिसके नीचे खजाना छुपा हुआ है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं कि मैं ख्वाबों के पीछे खुदाई करूं। वह अपने साथियों से कहता है कि इस बेचारे एक को छोड़ दो, यह तो कोई पागल लगता, इसने यह सोने का सिक्का भी कहीं भी चुराया होगा। उन लोगों के जाने के बाद सेंटियागो खुश होता है, सोचता है उसका खजाना तो वही चर्च में था जहां वे सोया था। वो अपने देश वापस आता है और उस चर्च में जाकर जहां पे सोया था सोना निकाल लेता है और फिर सोचता है कि वह वादे के हिसाब से 10वां हिस्सा उस बूढ़ी औरत को देगा और फातिमा उसका इंतजार कर रही है, वो चला जाएगा। यह बुक हमें बताती है कि हमें अपने नाकामी के डर को खत्म करने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि इंसान जिस भी चीज को दिल से चाहता है तो उसे वह पा ही लेता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब